जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ एसएससी के ऊपर, जिसका कि एग्ज़ाम मैंने भी दिया था 2026 में। जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। मेरा एग्ज़ाम 21 मई को थर्ड शिफ्ट में मुजफ्फरपुर में था। ठीक है। तो उस दिन मैं एग्ज़ाम देकर आया था, तो उसके बारे में रिव्यू भी दिया था कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मेरे कितने क्वेश्चन सही हो जाने के चांसेस हैं, और क्या मेरा स्कोर बना है, मेरा आंसर की से मेरा क्या स्कोर बना है वो मैं अभी दिखाऊंगा। एंड अगर आपका भी इस दिन एग्जाम था तो आप जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं, एंड आपने कितना स्कोर किया है, जरूर बताना। ठीक है। और आपके कौन कौन से गलत क्वेश्चन है तो वो भी बताना। ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले अपना आंसर की से जो स्कोर कार्ड बनाए हैं मैंने वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा जो क्वेश्चंस है वो कितना सही हुआ है, एंड कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। गलत क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, सही क्वेश्चंस मैंने पूरा आंसर की डाउनलोड कर लिया है, सारे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं अपना पहले स्कोर कार्ड दिखा दे रहा हूँ। आंसर की से जो स्कोर कार्ड बना है तो मैंने वो चीज़ें पहले दिखाता हूँ, एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं और जो सही है सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आंसर की भी साथ में लाया हूँ एंड सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना आंसर की का जो स्कोर कार्ड है वो देख लो भाई। मेरा है ये रितेश कुमार, 21 मई 2026, थर्ड शिफ्ट में, ये मुजफ्फरपुर में मेरा एग्जाम था तो वहाँ का ये है। ठीक है। तो देखो भाई, 20 क्वेश्चंस होते हैं हिंदी के, जिसमें से मेरे टोटल 18 क्वेश्चन सही है, 2 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। 2 क्वेश्चंस कौन से गलत है वो भी मैं दिखाऊंगा। टोटल मेरे मार्क्स बने हैं 35.5 मार्क्स। रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस में 17 क्वेश्चन सही, 3 क्वेश्चंस गलत। 3 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो मेरे मार्क्स बने हैं 33.25 मार्क्स। 33.25 मार्क्स ये निगेटिव काट के बचने हैं। बाकी जीके जीएस में 20 क्वेश्चंस में मेरे 12 क्वेश्चन सही है, 8 क्वेश्चंस हो गए हैं गलत। ठीक है। और मेरे टोटल बने हैं 22 मार्क्स। ठीक है। वही क्वांट्स यानी कि मैथ में मेरे टोटल 20 में 20 क्वेश्चन सही है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब 0 क्वेश्चन गलत है। टोटल मेरे हो गए 40 मतलब इसमें फुल मार्क्स मिले मेरे को मिले हैं। और टोटल क्वेश्चंस 80 होते हैं एसएसजीडी में। और वैसे इंग्लिश और हिंदी दो रहते हैं तो उसमें भी 20-20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें से आपको चूज करना रहता है, इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर हिंदी। तो मैंने हिंदी को प्रीफर किया। हिंदी मेरा 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 जो है हिंदी थोड़ा ठीक है, तो मैं हिंदी प्रीफर करता हूँ। इसलिए एसएसजीडी में मैक्सिमम लड़के जो है हिंदी ही प्रीफर करते हैं। और इस टाइम इस वाला बार का जो एग्जाम रहा है, इस बार जो है काफी स्टूडेंट का हिंदी ही मतलब खराब पेपर गया है, हिंदी का ही पेपर खराब गया है, और रीजनिंग का स्पेशली इस जो 2026 में जो एसएसजीडी का एग्जाम हुआ है, इसमें रीजनिंग और हिंदी काफी स्टूडेंट्स का पेपर खराब किया है। बाकी उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे 80 क्वेश्चंस में 67 क्वेश्चंस सही है, बाकी 13 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो मेरे टोटल मार्क्स बन रहे थे 134 मार्क्स, और जिसमें से ये निगेटिव का कट गया 13 नंबर है ना। 13 क्वेश्चन से गलत है तो 3 चौका 12 यानी 3.25 मार्क्स मेरे कट गए। तो इतना कट के मेरे बच गए टोटल 130.75 मार्क्स मेरे बन गए हैं ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन। ये मेरा रॉ स्कोर है। ठीक है। तो 130.75 मार्क्स मेरा रॉ स्कोर है। अब भाई जो जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें भी मेरे कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हुए वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एंड बताऊंगा भी। ठीक है। तो मैं अभी अपना आंसर की जो डाउनलोड किया हूँ वो सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले हिंदी का ही दिखा रहा हूँ। हिंदी भी 1 नंबर में है तो हिंदी पहले दिखाता हूँ। ये रहा हिंदी। तो देखो ये मेरा ही है आंसर की, मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये हिंदी का देखो, आदर्श परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर, 21 मई, थर्ड शिफ्ट। अगर इस इंटेक मतलब इस शिफ्ट में आपका एग्जाम था तो जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और आपके कौन कौन से गलत है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हिंदी का, जो मैं 20 क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था भाई, कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें, संस्करण का शब्द शुद्ध बताना था। तो संस्करण का ये वाला ऑप्शन जो है शुद्ध शब्द होता है, संस्करण। ठीक है। बाकी इसमें सही वर्तनी बताना था कि इसमें लुढ़कना, लुढ़कना में सही वर्तनी कौन सा होगा। तो लुढ़कना में यहाँ पे नीचे तारंजात ये वाला आता है, नीचे बिंदी ये वाला जो है सही होता है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट था इसमें झाड़ू का सही शब्द बताना था। झाड़ू
हम लोग कैसे लिखते हैं, तो झाड़ू में ये वाला लिखते हैं, बारजून से, ठीक है। तो ये वाला हो गया। बाकी ये वाला क्वेश्चंस मेरा गलत हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त पारिभाषिक शब्द दंड निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें ऑप्शन था ये सेंशन, पेनल्टी, पनिशमेंट और जो है ये स्नेचिंग। ये दो ऑप्शन जो है ना, ऊपर वाले दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये स्नेचिंग का मतलब मुझे पता नहीं था और ये पनिशमेंट का मतलब पता था। तो दंड निर्धारण के लिए तो ये पनिशमेंट भी यूज हो सकता है सब, लेकिन इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये स्नेचिंग जो है शब्द है, ये ही यूज होगा। मैंने ये स्नेचिंग शब्द का जो है गूगल पे ट्रांसलेट करके, मतलब गूगल से इसका चेक किया, तो दोनों का मतलब, इसका भी मतलब दंड ही होता है और पनिशमेंट का भी मतलब सेम ही होता है, दंड निर्धारण। तो इसमें मुझे लगता है कि बेस्ट वर्ड कौन सा होगा, इसके लिए ये पूछे हैं, तो ये वाला शब्द, ये एसएससी की तरफ से आंसर है। मैंने पनिशमेंट लगाया था, तो ये मेरा क्वेश्चन एक गलत हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से मेरा गलत हो गया, एक क्वेश्चन और गलत है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये तो उपस्थित का विलोम शब्द था, तो अनुपस्थित हो जाएगा। ये मैंने उस टाइम भी बताया था, रिव्यू दिया था तब। फिर ड्यूटी स्थल पर पहुंचने से पहले, पहुंचने पर पुलिसकर्मी को क्या मिल सकता है ना, मतलब क्वेश्चन, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। ड्यूटी स्थल पर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमको क्या दिया जाएगा, तो भाई चेतावनी दिया जाएगा कि भाई आ जा टाइम से, नहीं तो तेरे को आउट कर देंगे, ऐसे कर, ऐसे चेतावनी दिया जाता है। तो सेम वही चीज है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्दी में सुरक्षा कर्मी को देखकर नागरिकों को क्या महसूस होना चाहिए। मान लो कि भाई पुलिस सामने है, तो पुलिस को देखकर तुम्हें क्या महसूस होना चाहिए, तो भय, डर जाना चाहिए, असहजता महसूस करना चाहिए, संदेह महसूस करना चाहिए, अरे भाई सुरक्षा महसूस करना चाहिए कि भाई पुलिस है तो हमारा सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमें। तो ये क्वेश्चन था, तो ये तो इजी था, सिंपल था, बन जाएगा, ठीक है। किस उपकरण का प्रयोग जो है प्रवेश द्वार पर मेटल की जांच करते टाइम किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने बताया भी था कि मेटल डिटेक्शन मशीन जो होता है, जब हम एग्जाम में एंट्री करते हैं उससे पहले ही ये जांच करते हैं, तो वही चीज है। तो यहाँ पे उपकरण पूछा है, तो पहचान पत्र उपकरण नहीं होता है, रिपोर्ट उपकरण नहीं होता है, आदेश पत्र कोई उपकरण ही नहीं होता है। एक सिर्फ इसमें ऑप्शन है धातु खोजक यंत्र यानी मेटल डिटेक्शन मशीन, तो ये हमारा सही हो जाएगा इसमें आंसर। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट था भाई क्वेश्चन की संग्रहण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। संग्रहण क्षेत्र मीन्स किसी चीज को एक जगह एकत्रित करना, उसको भी संग्रहण बोलते हैं। तो वही चीज से रिलेटेड ये वर्ड पूछा है कि मतलब संग्रहण का मतलब क्या होता है। तो वस्तुओं को सुरक्षित रखने का जगह संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। एक जगह वस्तुओं को सुरक्षित रखना, ये संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटी बदलना। ड्यूटी बदलना शब्द किससे जुड़ा है। तो ड्यूटी बदलना मीन्स क्या होता है कि हम आज ये काम कर रहे थे, तो हमारा ड्यूटी बदल के अब हमको बी काम करने के लिए बोल दिया गया। तो ऐसे मतलब कि कोई काम हमें पहले, मान लो कि पहले हमें अ, घर बनाने का काम मिल रहा था, अब हमें घर घर पहले मतलब घर जोड़ने वाला, समझो कि घर जोड़ने का पहले काम था, अब मुझे भाई घर प्लस्तर करने का टाइम काम मिल गया, तो ये हमारा ड्यूटी बदल गया। ऐसे हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, वही चीज है कि एक व्यक्ति को दूसरे जगह दूसरे व्यक्ति कार्य संभाले, एक व्यक्ति का जगह, एक व्यक्ति के जगह दूसरा व्यक्ति कार्य संभाले, वही हो सकता है ड्यूटी बदलना। या फिर इस काम को बदल के इस काम में लगा देना, ये भी हो सकता है भाई। तो ड्यूटी बदल दिया मैंने, मतलब उसका काम अब चेंज करके दूसरा उसको थमा दिया गया, तो इसको बोलते हैं ड्यूटी बदलना। तो ये भी क्वेश्चन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये बॉडी लैंग्वेज विश्लेषण सुरक्षा से क्या उपयोग है। बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज इसका सही है नहीं है, तो उससे भाई मतलब क्या पता चलता है, उस चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि बॉडी बॉडी लैंग्वेज हमारा क्या क्या बता देता है। तो इस चीज से इसमें ऑप्शंस दे हैं कि अभिनय सीखने हेतु, गीत रचना हेतु, रिपोर्ट बनाने हेतु। ये तो भाई ऑप्शन ही ऐसे है कि कट जाएंगे सीधे। ऑप्शन एक दिख रहा है व्यक्ति के व्यवहार झूठ पकड़ने में मदद के लिए होता है। बॉडी लैंग्वेज से पता अक्सर चल जाता है आदमी का, मतलब एक तरह से कैरेक्टर पता चल जाता है, तो वही चीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो ये भी सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज का इंग्लिश वर्ड क्या होगा, इंग्लिश वर्ड। तो राष्ट्रध्वज में सिर्फ मैंने ध्वज का देखा फ्लैग, फ्लैग से और सीधा हमारा फ्लैग सही हो गया। राष्ट्र मीन्स तो नेशनल सब में आएगा, बाकी लास्ट में ध्वज, ध्वज का भाई इंग्लिश वर्ड होता है फ्लैग, बस राष्ट्र नेशनल फ्लैग हो गया इसका सही आंसर।
बाकी ये यहाँ से 5 क्वेश्चंस पैराग्राफ के हो गए। मतलब कि पहले आपको एक यहाँ पे 2 से 3 लाइन का ये गद्यांश दिए हैं, बस उसको पढ़ो एंड भर दो। मतलब पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं गद्यांश, उसके बाद मैं बताता हूँ। अपराध नियंत्रण अपराध नियंत्रण में सूचना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न विभागों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान जांच प्रक्रिया की को प्रभावी बनाता है। और जानकारी समय पर साझा न हो तो अपराधी आसानी से बच निकलते हैं और जांच कमजोर हो जाती है। सूचना तंत्र की भूमिका में गद्यांश का को कैसे बताया गया, तो ये भाई पहले ही लाइन में बताया गया कि अपराध में सूचना तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहली लाइन में है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि विभागों विभागों के जो विभागों के बीच जो होता है आदान प्रदान, वो किसे प्रभावी बनाता है। तो ये दूसरा लाइन में क्वेश्चन है कि विभागों के बीच से सूचना सूचना का आदान प्रदान जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो जांच प्रक्रिया हो गया, तो ये भी क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकारी समय पर साझा न होने पर परिणाम क्या होता है। तो ये लास्ट वाला जो है, ये ये लास्ट वाला लाइन है, यदि जानकारी समय पर साझा ना हो तो आसानी से आदमी बच सकता है, तो आसानी से बच निकलते हैं। ये भी क्वेश्चन सही है। जांच प्रक्रिया कब कमजोर हो जाती है, जब सूचना साझा ना हो। ये भी क्वेश्चन से यहीं पे है कि यदि सूचना साझा ना हो तो अपराधी आसानी से बच जाते हैं और जांच प्रक्रिया जो है कमजोर हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन मेरा सही है। इस गद्यांश का जो है सही मतलब एक टाइटल क्या दे सकते हैं, वही चीज ये आप मतलब ये क्या कह सकते हैं कि ये किस चीज पर निर्धारित है, किस चीज से रिलेटेड ये गद्यांश है, तो उस पे है। तो ये समन्वय एवं सूचना साझेदारी से रिलेटेड ये मतलब गद्यांश दिया, तो ये भी मेरा क्वेश्चन सही है। तो इसमें गोपनीयता यानी प्राइवेसी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं होगा, नियंत्रण मीन्स कंट्रोल, ये भी इसका सही नहीं होगा। तो यही एक है समन्वय और सूचना साझेदारी कि हमें जो भी है जांच प्रक्रिया के लिए, अपराध के लिए सूचना अगर हमें मिलती है तो उसका साझेदारी करना चाहिए। अगर सही सूचना है तो भाई पुलिस को बताना चाहिए, जिससे है कि कोई अपराधी मतलब निर्दोष को सजा ना मिले, और अगर कोई क्रिमिनल है तो वो भी बच ना पाए। इसलिए ये ऑप्शन इसका सुटेबल सही है, तो ये भी सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला मेरा एक गलत हो गया है कि पुलिस कर्मियों की पहचान के लिए दिया गया नंबर क्या कहलाता है। तो इसमें ये पहचान संख्या और ये कोड संख्या ये तो होगा नहीं। मैं इस दो में कंफ्यूजन हो रहा था, कर्मचारी संख्या और ये सेवा संख्या। तो ये सर्विस संख्या इसका होता है, सर्विस संख्या जो है सर्विस नंबर। ये जो भी पुलिसकर्मी होते हैं तो उनका जो है पहचान के लिए उसमें जो जॉब हो जाता है तो उसमें सर्विस नंबर मिलता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब दो क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं। एक तो ये वाला पुलिस कर्मियों के पहचान के लिए क्या चाहिए, और एक इंग्लिश वर्ड से वो रिलेटेड था ना कि दंड निर्धारण के लिए कौन सा वर्ड जो है सही रहेगा। तो ये पनिशमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए सुटेबल वर्ड ये है। मैंने दोनों को गूगल पे चेक किया तो ये वाला मतलब प्रीफर तो इसको किया जा रहा है इसके एसएससी के अकॉर्डिंग। मैंने तो ये लगाया, पर मैंने भी कुछ सोच के ही लगाया कि दंड का मतलब पनिशमेंट में भी तो सजा देना ही होता है, दंड देना ही होता है। तो मैंने ये सोच के लगाया, पर ये क्वेश्चन एसएससी की तरफ से इसका ऑप्शन ये होगा। पर इसका सही आंसर क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं। सो अगर इस पे कोई अगर वो करता है क्या बोलते हैं चैलेंज, या फिर मैं करूं, तो शायद अगर एसएससी को लगे कि ऐसा हो सकता है तो शायद मार्क्स मिले। तो मेरे हिंदी में ये दो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो मैंने दो दिखा दिए। रीजनिंग का भाई मैं दिखा रहा हूँ, गलत क्वेश्चन दिखाऊंगा ऐसे बताऊंगा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, गलत क्वेश्चन दिखा रहा हूँ हिंदी का, सॉरी। हाँ, ये रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन मेरे गलत हो गए वो देख लो यार। रीजनिंग 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 ये रहा। देखो भाई, ये क्वेश्चन था तो भाई ये सीरीज से रिलेटेड था, तो सीरीज आराम से बन जाएगा। ये 64 से दो जुड़ा, दो जुड़ के 66 हुआ, 66 से चार जुड़ा 70 हुआ, फिर 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, तो ऐसे ही जुड़ता चला गया भाई, बन गया। ये दो, फिर एक से दो हुआ, फिर 6 हुआ, दो गुना तीन गुना ऐसे ही करके जा रहा था, दो गुना तीन गुना, तो ये भी सही हुआ। ये माइनस प्लस, तो भाई माइनस प्लस देख के घबरा गए थे। मैंने तो माइनस को नहीं देखा, बस वर्ड देखा, उसके बाद कितना माइनस प्लस हो रहा है वो देखा, बस उसके बाद माइनस आगे पीछे लगा दिया, हो गया, बन गया ऐसे। ये भी क्वेश्चन सीरीज का है। देखो भाई, देखो मैं उस टाइम ही बताया था कि सीरीज से मेरे कितने क्वेश्चंस आए थे। देखो सीरीज से एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस, चार क्वेश्चंस,
5 क्वेश्चन तो अभी हो गए सीरीज के, अभी और है शायद। ये था भाई, इसमें मैच कराओ कि कौन सा इसमें सही है। इसके अकॉर्डिंग जो इसमें जो रिलेशन है, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन 4 ऑप्शन में भी है, तो वही खोजना था एंड सिलेक्ट करना था, तो ये भी सही है। देखो, इससे ऐसे दो क्वेश्चंस ये हो गए। उसके बाद ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस हो गया। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, ये हाइट वाला है, तो वही सीटिंग अरेंजमेंट है। रैंकिंग बोलते हैं, रैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस रैंकिंग के हो गए। तो पहला वाला तो मेरा सही हो गया, दूसरा वाला मेरा गलत हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था, देखो भाई, 6 लड़के हैं जिसमें से वजन की तुलना में मतलब है, जिसमें से कोई भी दो लड़कों का वजन समान नहीं है। दो लड़कों का जो है समान नहीं है, और जितने लड़कों का वजन पी से अधिक है उतने ही लड़कों का, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। उस टाइम भाई मैंने बताया था, पर अभी भाई बनाऊं क्या? रुको मैं बनाता हूँ। कोई भी दो लड़कों का वजन समान नहीं है, दो लड़कों का वजन समान नहीं है, मतलब कि ए है बी है, तो इसका वजन जो है समान नहीं है, ठीक है। उसमें से पी से टी से अधिक उतने हैं लड़के जितने टी से कम है। मान लो अगर टी है, टी से नीचे अगर एक कम है, तो पी से भी अधिक दो, एक ही पी से अधिक पी से अधिक एक बंदा है तो टी से कम एक बंदा है, अगर पी से अधिक दो बंदा है तो टी से अधिक दो बंदा है, ऐसे हो सकता है। बाकी नेक्स्ट लाइन है कि आर का वजन केवल भी और टी से अधिक है। आर का वजन जो है भी और टी से अधिक है, भी और टी से अधिक है। तो टी अगर मान लो कि नीचे रहेगा, तो टी नीचे रहेगा तो भी यहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ये हो गया और एक ऊपर चले गया, यहाँ पे आ गया पी, और ये हो गया ऊपर पी के ऊपर एक बंदा, टी के नीचे एक बंदा, और ये उसके ऊपर हो गया। पी का वजन केवल एस से कम है, पी का वजन जो है एस से कम है, तो एस हो गया टॉप में। अब पूछ रहा है टी टी कितने लड़कों का वजन टी से अधिक है लेकिन पी से कम है। टी से अधिक है, टी से अधिक ये रहा दो लोग आर और भी, और पी से कम है, तो ये तो दो लोग आ रहे हैं, पता नहीं मेरा उस टाइम एक कैसे आ गया। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया भाई। इस टाइम तो बनाया तो भाई यहाँ पे तो रिलैक्स माइंड से बनाया तो ये तो बन गया। उस टाइम पता नहीं भाई, वहाँ पे एग्जाम प्रेशर रहा था, इसकी वजह से गलत हो गया। तो मेरा दो क्वेश्चन, दो तो यहाँ पे सही आ गया, लेकिन उस टाइम भाई मैंने एक लगा दिया, कैसे लगाया पता नहीं। लेकिन इसको मैंने वेरीफाई भी किया था, पता नहीं कैसे वेरीफाई किया था। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला तो भाई सही है। बाकी ये देखो क्वेश्चन, ये वाला तो सही है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस है, तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही है, दूसरा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने इसको मेन वर्ड मान लिया और इसके आगे क्या कोडिंग होगा वो निकाल दिया मैंने, जबकि मुझे इसके बैक में निकालना था, तो इसके वजह से ये गलत हो गया है। तो देखो यहाँ से मतलब पहला से दूसरा रिलेशन देखते, दूसरा से पहले रिलेशन देखते, इसलिए दूसरा से पहले निकालेंगे रिलेशन, तब इसको बनाना सही रहेगा। नहीं तो पहले से निकालेंगे दूसरा तो फिर यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा दूसरा से ही पहला निकालते हैं और इसको भी दूसरा से पहले कर देंगे तो सही ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ है 10, 10 ने 9 किया यानी -1 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 10, 10 से 12 कर दिया, 10 से 10 से 12 कर दिया, यानी हमारा हो गया प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया। तो ये इधर है हमारा 11, 11 से माइनस करेंगे तो 10 आएगा, 11 से माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी जे होगा सही। जे पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पे है 11, 11 से 2 प्लस करेंगे तो 13। जे एम से स्टार्ट होगा, जे एम से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। तो ये तो मैंने जो सेलेक्ट किया है तो मैंने इधर से सेलेक्ट बनाया था, मैंने पहले से दूसरा रिलेशन बना के बनाया था, तो मुझे इससे मैंने निकाला था, ना कि मैंने इससे उल्टा करता तो मेरा ये भी सही हो जाता। तो ये दो आ गया, अब इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। बाकी वहां पे तो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो कर क्या सकते, बस हो गया तो हो गया। इसको मैंने बस और क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट से देखा और बना दिया। देखो 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे है, यहाँ पे 10, 10 में से 2 गया 8, तो यहाँ पे ऐसा हमें 13 दिया है, तो 13 में से ऐसा क्या 13 में 8 जोड़ना है, 13 सॉरी 13 और प्लस 8, 13 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 13 में से 8 क्या करना है यार, 12 में से 4 घटे तो 8 होगा, 13 में से कैसे बनाया था मैंने, तेरे ये 15 वाला का
शायद हाँ शायद इसका वो मैंने माइनस करके बन रहा था ना ऐसे, 74 84, 74 84 में से 74 32 घटाएंगे, 32 घटाएंगे 74 32, तो इसका ऑप्शन आ रहा था हमारा 2, और इधर 52, हाँ 52 वाला है, तो ये 52 ऐड करने वाला था, तो 52 ऐड करेंगे इसमें तो 2 इधर हो जाएगा, यानी 3 2 5 हो जाएगा, और 6 5 11, यानी यही ऑप्शन दो, ये लास्ट में 5 to 8 हो रहा था सब में, तो वो वाला ऑप्शन है क्वेश्चन से ये तो ऐसे हो गया, बस ये सही है। इसका भाई ये गुना करके प्लस माइनस कुछ हो रहा था, प्लस माइनस गुना करके हो रहा था, तो ये वाला था, तो ये भी मेरा सही है। ये तो भाई सीरीज का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन उधर सीरीज का दिखाइए, छठा क्वेश्चन है सीरीज का, तो सीरीज से मेरे 7 क्वेश्चन सही हो गए। ये भी सीरीज का ही है, लेकिन इसमें कोई एक वर्ड जो है गलत दिया है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो ये भी सीरीज का ही, मतलब 8 क्वेश्चन, 7 6 5 6, उसके बाद 7 क्वेश्चन भाई, 7 क्वेश्चन सीरीज से सिर्फ उस टाइम ये बताया था कि भाई सीरीज से ही मेरे में क्वेश्चन मतलब भरपूर दिए हैं, भर भर के क्वेश्चन दिए हैं, तो ये गलत वर्ड वाला था, तो ये भी मेरा सही है। नेक्स्ट, ये तो घड़ी के बीच में डिग्री बताना था, ये भी सही है। ये जो है 8 मिनट आगे बढ़ जाता है, तो ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट जो एरर होता है, मिर घड़ी में जो एरर होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ये भी मेरा सही है यार। 8 11 बज के 6 मिनट, ये भी सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है अप डाउन, तो इसको मैं जो है ऐसे फिगर सीरीज वाला जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं इसको ऐसे पेन की सहायता से करता हूँ। ऐसे नोक ऊपर है तो ऐसे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ऐसे मैं पेन से सर करता हूँ, तो ये क्वेश्चंस मेरा हमेशा सही रहता है, तो ये भी मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन था कि ऐसे है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो ये भी क्वेश्चन सही है मेरा। देख लो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर करना होगा तो। बाकी ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, कैसे पता नहीं, पर इसको देखो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 5 बॉक्स इसमें आने चाहिए, 5 बॉक्स 2 ऑप्शन में है। ये 6 बॉक्स, 7 बॉक्स है तो ये गलत, 6 बॉक्स है तो ये गलत, बचे 2 ऑप्शन। इसमें देखो राइट साइड, मतलब ऊपर के साइड में ऐड हुआ है, इधर नीचे, फिर इधर राइट में, राइट साइड, फिर ऊपर टॉप में, तो अब हमें कहाँ ऐड करना चाहिए, मैंने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे जो ऐड हो रहा था उसके नीचे ऐड होगा, अब वो चीजें मैं सोच कर लगाया था, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, अरे यार, 5 4 5 ऑप्शन, ओ भाई ये तो क्वेश्चन ही गलत है, मैंने कर दिया, इसमें भी 6 6 बॉक्स कहाँ से हो जाएंगे भाई, 5 बॉक्स होंगे ना, ये वाला सब सही होगा। यानी मेरे को ये जल्दबाजी में ये काउंट नहीं किया था मैंने बॉक्स पता नहीं, ये भी गलत हो गया मेरा। ये तो ऐसे ही भी नहीं होगा, इसमें तो भाई 3 2 5 3 3 6 बॉक्स है, और इसमें अब हमें 5 ही बॉक्स की नीड है, तो ये तो क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है। मेरा जो है ये सिली मिस्टेक है, मैंने ध्यान नहीं दिया ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन है शायद जल्दीबाजी में गलत हुए हैं, तो बस वही क्वेश्चन है। बाकी जो है मैथ में तो गलत ही नहीं है, बाकी फिर भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन जीके जीएस में कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं सिली मिस्टेक से, तो मैं भी वो दिखा दे रहा हूँ। जीके जीएस से रहा, पहला क्वेश्चन था ये, संस, संस्कृत ग्रंथ की ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का आधार बनाता है, तो ये नाट्य शास्त्र हो गया इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है भाई, आ, भारत का कौन सा भौतिक विज्ञान भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पुराना है, तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा इसका सही आंसर, ये भी सही है। कौन सा मंदिर जो है कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है, तो जगन्नाथपुरी मंदिर जो कि ओडिशा में है, तो ये भी सही है। गोल्फ खिलाड़ी एक राउंड के बाद कितने क्लब ले जा सकते हैं, तो 14, ये भी सही है मेरा। बाकी लौह खनिजों की विशेषता क्या होती है, तो इसमें लौह तत्व विशेषता होती है, अल्लाह अल्लाह भाई, लौह नहीं अल्लाह का पूछे हैं विशेषता क्या होगा, तो इसमें लौह तत्व की कमी होगी भाई, ये सही है। बाकी ये अकबरनामा की तीसरी जिल्द को किसके नाम से नाम से जाना जाता है, तो है आईने अकबर, ये भी क्वेश्चन सही है। ये क्वेश्चन करंट का है भाई, मैं करंट अफेयर पढ़ता नहीं हूँ, तो ये तो गया गलत। बाकी इसमें मैंने तुक्का लगा दिया, ये मेरा सही हो गया। मेरे को भाई, मैं करंट अफेयर आज भी नहीं पढ़ता हूँ, तो ये भी क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए भाई, इसमें भी मैंने तुक्का लगाया, ये भी सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन भाई मेरा तो जानबूझ, मतलब ये जो इस जिस दिन एग्जाम था उससे ठीक 2 3 दिन पहले मैं
पीपीटी बना रहा था आदित्य रंजन सर के लिए। हिमांशु सर, आदित्य रंजन सर के जो प्लेटफॉर्म है विद्याग्राम, वहाँ पे मैं पीपीटी डिजाइनर हूँ ना, तो वहाँ पे मैं ये 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चंस, मतलब ये वाला जो है बताया था कि मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना दिन का होता है। तो ये क्वेश्चंस भाई मैंने इस पे, हम लोग लाइब्रेरी में 3-4 लोग थे ना, तो वहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे इसके ऊपर, फिर भी पता नहीं ये ध्यान में नहीं आया और ये गलत हो गया। तो ये तो भाई मेरे साथ कांड हो गया। पर ये क्वेश्चंस मैं पढ़ के गया था और इस पे भाई डिस्कस भी किए थे हम लोग लाइब्रेरी में, पर कोई बात नहीं। ये जो है भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन है, तो मैंने प्रधानमंत्री लगाया था, पर इसके होंगे अध्यक्ष गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय राज्य विश्व का पहला ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ पे स्थापित है, तो भाई ये स्थापित है ओडिशा में, मैंने लगाया राजस्थान में, तो ये हो गया मेरा गलत। ये क्वेश्चन है भाई कथन निष्कर्ष से, तो ये भी मेरा गलत हो गया। इसका ऑप्शन केवल 2 सही होगा, मेरा मैंने लगाया 2, तो ये गलत हो गया। ये दिसंबर से था भाई, दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, तो ये भी भाई मेरा गलत हो गया। ये टिटनस डिवाइस विकसित किया, मोबाइल समाधान के लिए कम लागत में टिटनस डिवाइस किसने जो है विकसित किया, तो ये आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस मेरा गलत हो गया। ये क्वेश्चंस भाई पता था, हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भाई, ये क्वेश्चंस मेरे तो जानबूझ के गलत हुए हैं। मतलब 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, तो भाई ये तो ऑप्शन में ही इधर उधर हुआ है मेरा, मतलब सिली मिस्टेक हुआ है, तो ये तो चलो गलत हो गया, कोई बात नहीं। संघाई इसका मैंने लगाया है, पर इसका होगा रियो डी जेनरोल। इसमें मैं जो है कंफ्यूज हो रहा था उस टाइम, इसके वजह से ये गलत हो गया, पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये टिंग टैंग पारंपरिक मीजो यंत्र, टिंग टैंग किस यंत्र के मीजो संस्करण से लिया गया, तो ये गिटार से होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 25 जुलाई 2007 को भारत के राष्ट्र पदक के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो ये 12वां होंगे, ये भी सही है मेरा। बाकी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक यानी पीजीआई, पीजीआई 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन की गई श्रेणियों का उपयोग भाई होता है, तो ये दूसरा किया जाता है, ये भी सही है। ये भाई क्वेश्चंस मेरा गलत हो गया। सीपीडी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के बीच में शीर्ष 5 हथियार यातकों में कौन नहीं है, तो ये दक्षिण कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया नहीं है, बाकी सॉरी उत्तर कोरिया नहीं है, लेकिन मैं यूक्रेन लगाया था, तो यूक्रेन तो भाई होगा, लेकिन ये उत्तर कोरिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए। बाकी मैथ के क्वेश्चंस मैं दिखा दे रहा हूँ, जो कि सारे सही हैं, पर फिर भी मैं उस टाइम कंफ्यूज हो रहा था, 2-3 क्वेश्चंस उस टाइम भी लगाया था तुक्का, और तुक्का लग गया है 2-3 क्वेश्चंस में मैं भी बताया था उस टाइम कि हाँ क्वेश्चंस मेरे इसमें डाउट थे और शायद सही हो गए। तो भाई कुल मिलाकर क्वेश्चंस का लेवल कुछ उतना हार्ड नहीं था, पर सिली मिस्टेक की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो ये तो भाई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सही है मेरा, ये भी सिंप्लीफिकेशन सही है। ये जो है क्या है, डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ये भी सही है। ये तो भाई बस इसमें कौन सा विकल्प जो है जिसको जोड़ के 11/12 मंगाना था, तो ये जोड़ के सब देख लो, जो आएगा सही है वही है। फिर इसमें बस इसको बट्टा का घटाव करना था, पॉइंट में दिया था बस, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट हटाओ उसके बाद ये आराम से बन जाएगा। पॉइंट इधर से दोनों में हटेगा, 1/5 आएगा, फिर ये पॉइंट हटेगा, फिर कट जाएगा, उसके बाद जो आएगा फिर सही होगा वही। ठीक है, मैं उस टाइम भी बोला था ये बर का भुजा वाला और विकर्ण से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन थे हैं भाई, देखो इसमें भुजा दिए हैं, भुजा का विकर्ण पूछ लिए हैं, तो भुजा ए दिए हैं और विकर्ण इसका रूट 2 होता है, इसका भुजा जो है बिग वर्ग का भुजा, तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, और मैं आगे भी दिखाऊंगा। तो इस उस टाइम भी बताए थे, सेम वही क्वेश्चन है, देख लो। पहला क्वेश्चन सी है, दूसरा क्वेश्चन सी है। एक का जो है भुजा कितना है 21 सेंटीमीटर, और दूसरा का भुजा 22 सेंटीमीटर, विकर्ण दोनों में बताना है। तो देख लिए 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। मतलब क्या सोच के ये क्वेश्चन बनाए हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखना इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे मेरे कितने मार्क्स काटेंगे, जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना उस टाइम पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कितने मार्क्स कटे हैं। इसको भाई जोड़ना था, ये अल्टरनेटिव एपी बोलते थे, समांतर श्रेणी, जो 10th में पढ़ते हैं अक्सर, उससे रिलेटेड है कि भाई 11 से लेकर 30 तक के जो संख्या है उसको जोड़ो और बताओ कि कितना होगा।
तो मैं तो वहां पे 11 से लेकर 30 तक लिख दिया, उसके बाद सबको काउंट कर लिया, जोड़ लिया। तो ये तो भाई हो गया, एडिशन हो गया, तो ये सही है मेरा। ये वाला भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही है कि 16 से लेकर 96 के बीच में दो दो के गैप है, तो ये समांतर श्रेणी 10th में पढ़ते हैं। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे उसका फॉर्मूला होता है। तो ये उससे बन जाएगा आराम से, ठीक है। ये डी होता है, इसमें जो जितने का गैप होता है, वो एन होता है, लास्ट का जो पद होता है उसको ये बोलते हैं पहला पद को। तो ये ऐसे फॉर्मूला होता है, शायद मैं गलत फॉर्मूला बता रहा हूँ, पर गलत या सही हो, पर ऐसे ही फॉर्मूला होता है, एक बार देख लेना है। समांतर श्रेणी बोलते हैं एपी, एपी इसको बोलते हैं। ये 10th में अक्सर पढ़ते हैं हम लोग, 10th में, तो वही चीजें है ये। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लो भाई, वही क्वेश्चन सेम टू सेम, ठीक है। तो ये भी मैं जो है लिख के उसके बाद काउंट कर लिया। मेरे पास ऐसे ही टाइम थे, मैंने जो है एसएसजीडी का जो पेपर था वहाँ पे मैंने 40 मिनट के करीब में सॉल्व कर लिया था पूरा पेपर। हाँ, 40 मिनट। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बचे थे ना, ऐसे ऐसे जो सबको जोड़ना था और नहीं आ रहा था कुछ ऑप्शन दिमाग में, बस सबको लिख के जोड़ रहे थे और जोड़ जोड़ के सबका सही आंसर निकाल लिए। तो वही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हाँ देखो, 50 परिणामों का औसत n है, और मान लो कि सब में 4 घटाया जाता है, तो परिणाम जो होगा उसमें क्या होगा। तो भाई ये तो एक फॉर्मूला होता है कि जो हमारा औसत रहेगा, अगर सब में 4 से गुना करेंगे तो औसत भी हमारा 4 गुना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस होगा। तो वही चीज है, एन औसत दिया है और उसमें सबसे 4 घटा दिया है, तो एन माइनस 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, एवरेज हमारा न्यू एवरेज होगा। तो ये तो भाई सही है। ये क्वेश्चंस में मेरे को डाउट हो रहे थे, मेरे को नहीं आ रहा था करने, मैंने इसमें तुक्का लगाया, पर तुक्का सही बैठ गया है भाई, तुक्का सही बैठ गया है, ठीक है। उस टाइम बताया था ये 180 के गुणनखंड कितने होंगे, तो उससे रिलेटेड है। तो 180 को भाई 2 गुने 9 कर लो, 2 गुने 9 यानी 3 के पावर 2, और 10 के यानी 2 के पावर 2, और 5 के पावर 10 यानी, अरे हाँ इतना ही ना होगा, बस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 2 के पावर हमारा 2 हो गया, 3 के पावर, 3 के पावर कितना होगा, 2 होगा, 3 के पावर 2, और 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, ऐसे ही करके शायद बनाया था मैंने। तो यहाँ पे 3 3 3 9 और 9 दूनी 18, मतलब पावर जो है इसमें, वो 2 के पावर में 1 जोड़ के 3 कर लो, फिर 2 के पावर जो है 3 के पावर में 2 है ना, तो उसमें 1 जोड़ के 3 कर लो, 5 के पावर 1 है तो इसमें जोड़ के 1 कर लो, एक जोड़ एक एक करके 2 हो जाएगा, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18 इसका सही आंसर। मैंने तो ऐसे ही गुणनखंड निकाला, शायद अब इसका कैसे निकलता हूँ मेरे को ध्यान नहीं है उतना, पर शायद ऐसे ही निकलता है भाई ऐसे ही गुणनखंड सिर्फ निकालना था ना, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। इसमें भी सम गुणनखंड होते हैं और विषम गुणनखंड होते हैं, तो ये दो वाले को हटा देते हैं पहले, उसके बाद इसमें किसी में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, नहीं करते हैं, वो भी है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो ये भी क्वेश्चन मेरा सही है। नेक्स्ट था भाई ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 से भी और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से भाई 11 9 99, या 3 से 33 3 99, भाई यही ऑप्शन है। बाकी कोई ऑप्शन तुम काट के देख लो, नहीं कटेंगे। और भाई सबसे बड़ी भी तो बोले हैं, तो सबसे बड़ी इसमें 81 तो नहीं है ना, 90 है, लेकिन एक ही 90 9 और 3 से कट जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ी जब संख्या है तो हम इसको प्रेफर करेंगे ना कि इसको। तो ये भी क्वेश्चन मेरा सही है। ये क्वेश्चन है एक विक्रय, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 50% उस वस्तु के 4/5 लाभ, तो ये भाई सिंपल है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था भाई, रेशियो निकालना था, ये भी बन गया है मेरा, सही है। उसके बाद ये 540 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 110 के 90 190% के बराबर हो जाए। तो मैंने ऐसे बनाया था ये क्वेश्चन, ऐसे 140 540 माइनस ए ऐसे घटा दिया, बाकी जो है घटाया जाए, ताकि प्राप्त होने वाली संख्या, जो भी संख्या हमारा प्राप्त हो उसके, मान लो इस ये जो संख्या है इसमें से घटा दिए, तो ये भी हमारा संख्या हो गया इतना, उसमें से 110 के 110 का जो है 190%, तो ऐसे करके बना, तो बस बन गया। बाकी चीजें ऐसे ही नॉर्मल था। बाकी ये पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था कि दो दो पाइप हैं, 6 घंटे में भरते हैं, 8 घंटे में भरते हैं, और तीसरा पाइप जो है 12 घंटे में खाली करते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 2 घंटे के बाद ये भी खोला जाता है, तो कितना देर में भर जाएगा आराम से। पहले 1 से बनाओ, 2 से बनाओ, 3 करो, 1 2 3, उसके बाद 6 8, उसके बाद 12, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 24, 24 हो गया एलसीएम।
छः चौका 24, 8 तिरिका 24, 12 दूनी 24। पहले दो को खोलना है, पहले दो को खोलना है कितने घंटे के लिए, तो 4 3 7, 7 दूने 14, हमारा 14 पहले काम हो गया, बच गया 10 काम, 10 काम हो गया। उसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। 4 3 7, 7 में से 7 में से 2 गया, बच गया 5, 24, 14 काम हो गया ना, 14 काम हो गया, बच्चा हमारा 10 है ना। कितने घंटे में पूर्ण भर जाएगा, हाँ तो 2 घंटा तो पहले चल गया है, और 5 से फिर 5 से करेंगे तो 2 घंटा यहाँ होगा, 2 घंटा ये और 2 घंटा ये दोनों चले हैं सिर्फ, तो दो दो हमारा 4 घंटा हो गया। तो संपूर्ण टाइम बताना था, संपूर्ण भरने में टाइम जाएगा तो वही बताना था, तो 4 घंटा हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कार का है, इतना स्पीड से चलती है, दोनों कार का है, तो भाई ये भी सिंपल था भाई, बन गया सही है। मिश्रण का भाई इतना लीटर है, इतना लीटर है, तो अल्कोहल का भाई ये मैंने बताया भी था उस टाइम। अल्कोहल और जल का रेशियो है 4:9 का है, अल्कोहल से इतना लीटर है, तो यहाँ पे रेशियो से सिर्फ देखो ना, 4 से अधिक 9 कितना है, 5 रेशियो है, 5 रेशियो, और ये बोल रहे हैं कि 25 रेशियो है, यानी 5 गुना है। तो ठीक है, अब जल का मात्रा देखना है, तो जल इसमें कितना है, जल हमारा दूसरा वाला है यानी 9 है, तो 9 गुने 5, 9 गुने 5 यानी 45 लीटर हमारा इसमें जल हो गया। तो ये तो भाई सिंपल था, बन गया। ये क्वेश्चन है नोट वाला का कि 1 रुपया, एक रोहन के पास 2 रुपया 5 रुपया के नोट इतने और इतने के हैं, 5 रुपए के नोटों की मुद्रिक प्रणाली इतनी है, तो कितने नोट है, तो ये भी सिंपल था भाई, बन गया। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे मेरे जो गलत हुए हैं, मैथ में तो नहीं गलत हुए हैं, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कैसे गलत हुआ मैंने बता दिया। तो टोटल मेरे भाई मार्क्स बन रहे हैं 130 मार्क्स। अगर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ये मार्क्स अगर नहीं कम करें तो शायद रिजल्ट हो जाए, क्योंकि भाई मेरा लास्ट इनटेक जो लास्ट ईयर का तो था 2025 वाला, उसमें मेरे 115 ही मार्क्स बने थे, 115 मार्क्स बने थे, और मैं फिजिकल भी देने गया था, 115 मार्क्स में फिजिकल भी देने गया था। रो स्कोर मेरा 115 था, नॉर्मलाइज करके 122 शायद कर देते, 122 या 121 कर दिए थे। तो इस बार अगर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कुछ ना करे और नॉर्मलाइजेशन अगर कुछ दे दे तो भाई रिजल्ट हो जाएगा। बाकी देखो, अगर रिजल्ट हो जाता है तो बढ़िया रहेगा। एंड आप लोग का इस शिफ्ट में यानी कि 21 मई के जो शिफ्ट रहे हैं, थर्ड शिफ्ट, इसमें आपका कितना स्कोर बना आप लोग जरूर बताना। एंड गलत हुआ है तो कौन कौन क्वेश्चन गलत हुआ है, मेरे तो भाई मैंने सब चीज़ अपना दिखा दिया कि मेरा कौन कौन सा गलत हुआ है और किस वजह से गलत हुआ है, ये भी मैंने बताया। जो क्वेश्चन मेरे मेरे को नहीं आते तो मैं तुक्का लगाया, वो भी लग गया। तो ये भी होता है एग्जाम में अक्सर, और जो आते हैं क्वेश्चंस वो गलत हो गए। तो ऐसे हर समय हम सबके साथ होता है, और जिसके साथ नहीं होता है वो अच्छा रैंक ले ले आता है, मार्क्स अच्छा आ जाता है उसका। तो यही बात है, पर कोई बात नहीं, जो मार्क्स है उसके साथ हमें संतुष्ट रहना है एंड आगे अपनी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, बाकी अगर रिजल्ट आता है तो देखो क्या होता है क्या नहीं, क्या कट ऑफ जाती है क्या नहीं। वैसे आप लोग को पता है कि इस बार रिजल्ट हो या फिर एग्जाम हो, कैसे किस तरह से धांधली हुई है, किस तरह से वेंडर पकड़े गए हैं चोरी कराते हुए, या फिर भाई हर एक दिन नया नया अपडेट देखने को मिला जब रिजल्ट एग्जाम हो रहा था उस टाइम। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, कट ऑफ कैसे जाती है क्या नहीं, क्या होता है क्या नहीं। पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स जो है बहुत कम गया, मतलब बहुत उनके मार्क्स में डिफरेंट, जो यहाँ पे मॉक देते थे उस टाइम भी उनके अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन एग्जाम में उनके गलत हो गए हैं बहुत क्वेश्चंस। खासकर ये हिंदी और रीजनिंग में, हिंदी और रीजनिंग में काफ़ी गलत हुए हैं बच्चों का। तो और जीके जीएस तो भाई अक्सर सबको जीके जीएस का दर्द रहता है, पर जीके जीएस बहुत लोग का ये भी सही रहता है, तो इसमें उन लोगों को दिक्कत नहीं है होती है। पर कोई बात नहीं, जो भी मार्क्स है उसमें संतुष्ट रहो, रिजल्ट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आगे हमें तैयारी करना ही है, करना है। ठीक है, तो बाकी अपना देखो यार, इतने आपके कितने मार्क्स बने हैं जरूर बताना, एंड कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, चाहे आप किसी भी शिफ्ट से हो जरूर बताना। एंड आप जरूर देखना भाई, आप जिस स्टेट के हो और जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, यहाँ पे आपका जो है बॉर्डर वाइज और जनरल एरिया, नक्सल एरिया, इसके अकॉर्डिंग इसका मेरिट बनता है, कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग आता है। तो वो भी देखना, क्योंकि आपके जो मार्क्स रहे हैं तो उसके मार्क्स जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही इसका कट ऑफ बनता है। तो देखना जरूर और बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, बाकी पढ़ाई में लगना चाहिए। एंड रिजल्ट जैसे ही आता है तो फिजिकल
मतलब इसका सितंबर में हो जाता है। सितंबर में तो लास्ट टाइम दिया था फिजिकल, देखो इस बार क्या होता है। पहली बात तो लास्ट इनटेक का जो है, लास्ट ईयर का एग्जाम ही जनवरी तक कंप्लीट हो गया था, दिसंबर जनवरी में कंप्लीट हो गया था। और जून जुलाई तक वो लोग रिजल्ट भी दे दिए थे। फिजिकल के लिए बुलाए थे सितंबर में। बाकी इस बार देखो सिर्फ आंसर की तो दिए हैं इस बार अभी जून में, और रिजल्ट का कब देते हैं पता नहीं। और आंसर की तो हो गया, पर देखो रिजल्ट कब देते हैं, फिजिकल के लिए कब बुलाते हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग के कितने मार्क्स बने हैं, कितना क्वेश्चन सही है जरूर बताना। एंड आगे तैयारी आप करते रहना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।